मुत्तहिदा अरब अमारात ने 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी का ऐलान कर दिया। हमने कशकोल तोड़ दिया, सरमायाकारी पर तवज्जो दे रहे हैं। काम करने वाला सर का ताज, सुस्ती दिखाने वाला हमारी टीम का हिस्सा नहीं होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब। कहा, सरमायाकारी की राह में हायल सुर्ख फीता कबूल नहीं। अहद करें हम अपने अहदाफ हासिल कर लेंगे। SIFC सिर्फ फौजी अफसरान का नाम नहीं, फौजी और सिविल अफसरान दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मजीद कहा, मुआशी तरक्की के लिए हमें कांटों से गुजरना होगा, कोई जादू टूना साथ नहीं देगा। SIFC की कामयाबी ने नाक़िदीन के मुंह बंद कर दिए हैं। FPR की डिजिटलाइजेशन गैर मुल्की फर्म करेगी। SIFC के इजलास में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मुआशी खुशहाली के लिए हुकूमती इक़दामात में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। वफाकी काबीना, चारों वज़राए आला और दीगर आला हुक्काम भी इजलास में शरीक हुए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से 2 बार मुकालमा हुआ। जो बात करना थी उसका माहौल नहीं था। मई और जून अच्छा महीना होगा, बेहतर नताइज आएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की SIFC इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, SIFC इजलास में फाटा और पाटा पर टैक्स लगाने की मुखालफत की। सूबे के हिस्से पर किसी किस्म का समझौता नहीं करूंगा। अवाम को रिलीफ देने के लिए हर हद तक जाऊंगा। वफाक खैबर पख्तूनख्वा के फंड्स फौरी जारी करे। वाजे कर दिया है, सूबे के अवाम पर कोई टैक्स नहीं लगाऊंगा। खैबर पख्तूनख्वा का बजट वफाक से पहले पेश करके कोई गैर आईनी काम नहीं किया। $10 अरब की सरमायाकारी लाने में आर्मी चीफ की बड़ी काविश है। SIFC का इजलास खुश असलूबी से हुआ। इजलास से पहले चारों वज़ीर आला की वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई है। अली अमीन गंडापुर ने यकीन दिलाया वो SIFC से बाहर नहीं हैं। अली अमीन गंडापुर ने अपने सूबे से मुतालिक बात की। आज की मीटिंग में पैगाम दिया गया, चारों इकाइयाँ और विफाक मुत्तहिद हैं। मईशत के इस्तेहकाम के लिए SIFC लाइफ लाइन है। बाबर 11 के लिए वर्ल्ड कप तैयारियों का पहला इम्तिहान। दूसरे T20 में इंग्लैंड के 184 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की बैटिंग जारी। रिजवान 0, साइम अयूब 2, बाबर आजम 32 रन बनाकर आउट। इंग्लैंड की तरफ से जोश बटलर ने 51 गेंदों पर 84 रन की जारहाना इनिंग्स खेली। इंग्लैंड ने मुकर्रर ओवर्स में 7 विकेटों पर 183 रन बनाए। शाहीन शाह आफरीदी ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। इमाद वसीम और हारिस रऊफ की 2-2 विकेटें। शादाब खान ने 4 ओवर्स में सबसे ज्यादा 55 रन दिए। उधर वर्ल्ड कप के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। बाबर आजम तीसरी बार कौमी टीम की क़यादत करेंगे। नायब कप्तानी नहीं चाहिए, शाहीन शाह आफरीदी ने माजरत कर ली। सिलेक्शन कमेटी ने शाहीन आफरीदी को नायब कप्तान बनने की पेशकश की थी, लेकिन शाहीन शाह आफरीदी ये ओहदा लेने के लिए तैयार नहीं है। वो दबाव से आज़ाद होकर परफॉर्म करना चाहते हैं। फास्ट बॉलर के इनकार के बाद मोहम्मद रिजवान नायब कप्तानी के लिए मजबूत उम्मीदवार हैं। उधर PCB ज़राए का कहना है, शाहीन शाह आफरीदी को नायब कप्तान बनाने की पेशकश नहीं की। अगर किसी को नायब कप्तान लगाना होता तो कौमी स्क्वाड के साथ ही ऐलान किया जाता। बाबर आजम कौमी टीम के बाइख्तियार कप्तान हैं। IMF ने गैस टैरिफ का इख्तियार ओगरा को देने का मुतालबा कर दिया। आलमी मालियाती इदारे का कहना है, हुकूमत ओगरा को इख्तियार देकर खुद को गैस टैरिफ के निफाज से अलग कर ले। मुल्क में गैस का गर्दिशी कर्जा 29,000 अरब रुपए तक पहुंच गया। उधर हुकूमत ने खाद कारखानों के लिए गैस पर सब्सिडी खत्म करने की मंजूरी दे दी। दूसरी तरफ हुकूमत महंगाई के शिकार अवाम पर भारी बोझ डालने को तैयार। टैक्स, बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे का फैसला कर लिया। आइंदा बजट में IMF के मुतालबे पर नए फार्मूले की तैयारी जारी। सेल्स टैक्स 525 अरब रुपए बढ़ाने का हदफ है। पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स में अलग से इजाफा होगा। मुल्क के बेशतर शहरों को क़यामत खेज गर्मी का सामना। दर्जा हरारत का नीचे आने से इनकार रोज बरोज ऊपर से ऊपर जाने लगा। पंजाब और सिंध शदीद गर्मी से सबसे ज्यादा मुतासर। मंजोदाड़ो 51 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत के साथ गर्म तरीन इलाका बन गया। दादू और सखर में पारा 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक गया। सिब्बी और DG खान में दर्जा हरारत 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहा। मिठी और नवाबशाह में पारा 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक गया। मुल्तान और बहावलपुर में दर्जा हरारत 46 तक रहा। लाहौर में दर्जा हरारत 43
39 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया। मौसम का हाल बताने वालों का कहना है रवा माह मौसम के तेवर बिगड़े ही रहेंगे। पेशावर में लोड शेडिंग से तंग शहरियों ने बिजली का बटन खुद ही ऑन कर दिया। सूबाई दारुल हुकूमत में 20 घंटे तक लोड शेडिंग पर शहरियों का रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन के सामने एहतजाज। रुकन केपी असेंबली फजल इलाही की क़यादत में मुजाहिरीन अंदर दाखिल हुए और बंद फीडर्स पर बिजली खुद बहाल कर दी। पेस्को हुक्काम के साथ मुज़ाकरात के बाद 10 घंटे की लोड शेडिंग पर इत्तेफाक हो गया। फजल इलाही ने कहा, अब अगर ज्यादा लोड शेडिंग की तो हम फिर आएंगे। ग्रिड स्टेशन हुकाम ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की तो सारे ग्रिड स्टेशन बंद कर देंगे। उधर पेस्को चीफ इंजीनियर ने पेशावर पुलिस को इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त कर दी। तर्जमान पेस्को का कहना है, फजल इलाही मुजाहिरीन के साथ ग्रिड स्टेशन में दाखिल हुए और जबरदस्ती फीडर्स ऑन कराए। उन फीडर्स पर बिजली चोरी और वाजिबात की अदम अदायगी की वजह से लाइन लॉसेस 80% से जायद हैं। डैम और ग्रिड स्टेशन किसी की जाती जागीर नहीं। कभी कहते हैं वापडा हाउस पर कब्जा कर लेंगे, कभी कहते हैं इस्लामाबाद पर चढ़ाई करेंगे। उनके पास आवाम की बेहतरी के लिए कोई एजेंडा नहीं है। विफाकी वजीर इंजीनियर अमीर मुकाम कहते हैं, माजी में धरनों के दौरान यूटिलिटी बिल्स को जलाया गया। पाकिस्तान किसी एक का नहीं, सबका है। धमकी आमेज हथकंडों से कब तक आवाम को बेवकूफ़ बनाएंगे। मजीद कहा, मफरूज़ों पर बजट पेश करना आवाम की तौहीन है। अगर आवाम ने आपको मैंडेट दिया है तो संजीदगी का मुजाहरा करें। अपनी सियासत के लिए सूबे से मजाक किया जा रहा है। कराची में 14 से 16 घंटे तक लोड शेडिंग। कमर्शियल एरिया में हर 2 घंटे बाद 2.5 घंटे बिजली बंद रहने लगी। लियारी लोड शेडिंग से सबसे ज्यादा मुतासर। जिला बस्ती को भी 10 से 12 घंटे लोड शेडिंग का सामना। उधर गर्मी बढ़ते ही लेस्को का तरसीली निज़ाम भी जवाब दे गया। मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 2 से 8 घंटे तक चला गया। रही सही कसर गैर एलानिया लोड शेडिंग ने पूरी कर दी। बलोचिस्तान में लोड शेडिंग का दौरानिया 18 घंटे तक पहुंच गया। कोयटा में 10 घंटे, जिले हेडक्वार्टर्स में 12-12 घंटे की लोड शेडिंग। दही फीडर्स पर 18-18 घंटे बिजली बंद रहने लगी। के इलेक्ट्रिक ने इज्तमाई सजा का निज़ाम राइज कर रखा है। के इलेक्ट्रिक की पॉलिसी समझ में न आने वाली हैं। सूबाई वजीर सईद गनी के इलेक्ट्रिक पर बरस पड़े। कहा, शहरी लोड शेडिंग पर एहतजाज के बजाय के इलेक्ट्रिक के दफ्तर जाकर उनके एसी और पंखे बंद कर दें। ये कोई इंसाफ नहीं कि अगर चंद लोग बिल नहीं भरते तो सबकी बिजली बंद कर दी जाए। इस मसले का हल निकालना होगा। मजीद कहा, बिजली का इशू हमारे कंट्रोल से बाहर है। जो लोग बिजली का बिल अदा नहीं करते उनके खिलाफ FIR होनी चाहिए। कोशिश करेंगे कि बिजली के मसले का कोई हल निकल आए। दूसरी तरफ CEO के इलेक्ट्रिक मोनस अलवी का कहना है, कराची वालों पर 70 अरब वाजिबुल अदा हैं। शहरी बिल दें तो लोड शेडिंग नहीं होगी। PTI ने CDA ऑपरेशन के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटा दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मरकजी सेक्रेटेरिएट डीसील करने की दरखास्त दायर। पार्टी जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब की तरफ से दायर दरखास्त में CDA की जानिब से मरकजी सेक्रेटेरिएट सील करने का हुक्मनामा कलअदम करार देने की इस्तदा कर दी। दरखास्त में सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर, चेयरमैन CDA, IG और दीगर को फरीक बनाया गया है। रहनुमा PTI असद कैसर कहते हैं, PTI के खिलाफ हुकूमत की फस्तायत जारी है। तजावुजात के नाम पर हमारे मरकजी दफ्तर में तोड़ फोड़ की गई। इस किस्म के हरबों से ना डरेंगे और ना पीछे हटेंगे। PTI रहनुमा आमिर मुगल को जमानत में लेकर रिहा कर दिया गया। अडियाला जेल से रिहाई मिलते ही सीधा सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पहुंच गए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने जमानत का तफसीली फैसला भी जारी कर दिया। लिखा, आमिर मुगल पर रॉड रखने या कारकुनों के साथ पुलिस एहलकारों पर हमलावर होने का इल्जाम था। आमिर मुगल पर पुलिस की जानिब फायरिंग करने का भी इल्जाम था। आमिर मुगल के खिलाफ फायरिंग करने या रॉड रखने का सबूत सामने नहीं आया। आमिर मुगल को जाए वक़्वा से गिरफ्तार किया लेकिन कोई रॉड बरामद न हुआ। ओपोजिशन ने निकाह केस का फैसला शरीयत के मुनाफी करार दे दिया। साबिक वफाकी वजीर मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी की सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल हामिद रजा और अलामा नासिर जैदी के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, निकाह केस में दिया गया फैसला मुतनाज़िया है।
मुद्दई समेत तमाम मुलव्विस अफराद को कानून के कटहरे में लाया जाए और मुतासरा फरीक से मुआफ़ी मांगी जाए। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसल साहिबजादा हामिद रजा ने कहा, बानी पीटीआई की अहलिया को टारगेट बनाया गया। हमारे माशरे में दुश्मनियों में भी खवातीन को ऐसे मामलात से दूर रखा जाता है। सेनेटर राजा नासिर अब्बास बोले, बुशरा बीबी को रुस्वा करना काबिल मजम्मत है।